हेलो एंड वेलकम गाइस, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नया अपडेट है कि कुछ दिन अब बाद आपको सोर्स देखने को मिलेगा, कुछ यूनिक सा सोर्स देखने को मिलेगा आपको। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के एपिसोड नंबर 27। जिन जो अपनी चेन्नई पर अटैक करने आती है तो चेन्नई उसे माफ़ कर देती है। ड्रैगन किंग बोलता है मैं इसके जहर को निकाल सकता हूँ बट कोई अंदर नहीं आएगा। तो उसे बहुत तकलीफ दे होता है लेकिन वो उसके सारे जहर को निकाल देता है। तो अपनी क्वीन किंग बोलती है कि अपना ड्रैगन किंग सिर्फ अपनी चीनियों के साथ ही अच्छा नरमी से पेश आ सकता है और किसी के साथ नहीं। सभी वो बताता है कि उसकी सारी जहर जो है मैंने निकाल दिया है। फाइनली जब जिन सही हो जाती है देन वो चीनियों को बताती है कि तुम इतने समय से कहाँ थी, मैंने 7 सालों में न जाने कितनी गलतियाँ की हैं। अपनी चीनियों बोलती है टेंशन की कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास। अपने चीनियों को भी हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने अभी जिन से फाइट ही किया था। देन वो बोलता है कि हम तो आपके शोल्डर्स आपको थोड़ी सी संभाल के रखनी चाहिए, आपके घाव अभी तक बढ़े नहीं हैं। अपनी क्योंकि चीनियों बोलती है कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम हमेशा 24 घंटे मुझे ही देखते रहते हो, मेरी ही निगरानी करते रहते हो, तुम सोते नहीं हो क्या? बोलती है मेरी ड्यूटी है, मेरे जनरल को बचाना ही मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो और कोई रीज़न तो नहीं है ना? तो बोलता है नहीं मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बहुत लेट हो गई है, आपको जाके सोना चाहिए। मतलब ठीक है मैं सो जाऊंगी बाबा, लेकिन मुझे फायरवर्क्स देखने हैं। फायरवर्क्स इस वक्त? रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त फायरवर्क्स नहीं देखने मिलेगा, आप सो जाइए। अच्छा ठीक है, एक तो तुमने मेरे घाव को भी दुखा दिया, पर जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक तुम कहीं जाओगे नहीं, ठीक है? तो ठीक है जनरल, जैसा आप कहो। फाइनली अपनी चीनी जाती है सोने के लिए और सोते वक्त ही ड्रैगन किंग उसके सपने में आता है और वहाँ पर उसकी जो भी मनोकामना होती है, समझ रहे हो, जो वो चाहती है ड्रैगन किंग से कहने के लिए, वो सब कहती है। और साथ ही साथ उनके काफ़ी अच्छा समय बीतता है, उसके कंधे पे सर रखी होती है। मतलब जो जो चीनी अब चाहती है अपने ड्रैगन किंग के साथ करना, वो सारी चीज़ें करती है। तो ऊपर से फिर बोलती है, ड्रैगन किंग बोलता है ये सपना है, सुबह उठोगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन तुम जो चाहे अपने सपने में कर सकती हो। क्या मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ क्या? तो मैं उसके बाद वो अपनी चीनियों जो है वो सीधे ड्रैगन किंग को किस कर लेती है, क्योंकि भाई अपने सब जो बोली मैं भूल ही जाऊँगी तो क्यों ना मैं तुम्हें किस ही कर लूँ। फाइनली वो उसे किस करती है। किस करने के बाद जैसे वो उठती है, देखती है अरे मैं कौन सा सपना देख रही थी, लेकिन जो भी सपना देख रही थी मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी। क्योंकि समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी खुश जब भी हम लोग कुछ अच्छा सपना देखने हो तो बेसिकली हम लोग खुशी उठते हैं, भले हमारा सपना हमें याद हो ना हो। दूसरी तरफ भाई अपने डेंगलू का जनरल, अब उसे भी पता चल रहा है कि उस जहर का दर्द क्या होता है, उसकी तड़प क्या होती है। भाई वो उससे पूछता है प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है मुझे, वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। देन वो बताता है कि आपको भी वो जहर दिया गया है। तो कैसे ये मुझे कैसे किसी ने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई उसकी हालत एकदम ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि पास की वो पिल्स भी ख़त्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी जिन जो होती है वो जाती है अपने पापा के मौत का बदला लेने के लिए, बदला नहीं जानकारी इकट्ठा करने के लिए, आखिर मेरे पिताजी के साथ हुआ क्या। तो चीनियों ने उसे सब कुछ बताया था, बोला ये मैप है और तुम्हारे पिताजी है 7 साल पहले कुछ खजाने के तलाश में गए थे, बट क्या हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो जाओ जाके पता करो। अपनी जिन जो है वहाँ पर जाती है और जाते ही वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे अस्त्र गिरे हुए हैं, तीर है, भाले हैं, वही सब चीज़ें हैं। वो कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद आगे जाने के बाद वो देखती है कि एक पेड़ पे जिन लिखा हुआ है, जो कि उसके पिताजी की हैंड राइटिंग है, जो बचपन में उसके पिता ने उसके खिलौने में लिखा करता था, जिस तरह उसके पिता लिखते थे उसी तरह जिन लिखा हुआ है। तो वो समझ जाती है कि उसके पिता यहीं कहीं हैं। तो दिन वो उसके बाद देखती है कि एक अंदर गुफा है। वो गुफा के अंदर जाती है कि शायद मुझे कुछ सुराग मिल जाए। तो वो गुफा के अंदर जैसे जाती है वहाँ पर एक कंकाल मिलता है जो कि वहाँ पर लेटा हुआ होता है। जब जैसे वो कपड़े को उठाती है तो देखती है कि वो के कपड़ा जो है और जो कंकाल है वो उसके पिता का ही है। वो पढ़ती है कि मैं गार्ड हूँ डेंगलू का, मुझ पर धोखे से हमला हुआ है। जब हम लोग खजाने की तलाश कर रहे थे, जब हमें खजाना मिल गया था, तभी हमारे ऊपर पीछे से हमला होता है। तो ये देखती है कि इसका ये कंकाल उसके पिता का है। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को धोखे से मारा गया था। जिनके पिता के भी सीने में तलवार तो घुस गई थी, लेकिन फिर भी वो बच सकते थे, लेकिन वो बच नहीं सकते थे क्योंकि जो डेंगलू के जो सैनिक थे उन्होंने कहा था कि जिन को इसके बेटी को जिन को वो लोग अपने पास रखेंगी, अगर वो बचा हुआ होगा तो ज़रूर अपनी बेटी से मिलने के लिए आएगा। इसीलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया और मैंने
मतलब अपने जान को, अपने प्राण को वहाँ त्याग दिया था। और मुझे पता था कि मेरी बेटी एक दिन ज़रूर मुझसे मिलने आएगी, मुझे ढूंढते हुए ये सब चीज़ें आएगी। सो ये सब चीज़ें मेरी बेटी के लिए है। सो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने आप को कर दिया, क्योंकि अगर जब तक वो वहाँ नहीं जाएगा वो लोग उसकी बेटी का ख्याल रखेंगे, ऐसा सोच के उसने अपनी लाइफ को वहाँ सेक्रीफाइस कर दिया। और एक निशान तक यहाँ पेड़ पे लिख कर छोड़ दिया था कि जिन मैं यहीं पर हूँ। दूसरी तरफ हमारा एलपी किंग थोड़ा सा रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। सो हमारी क्विंकिंग जो होती है वो भाई एकदम साई फील करती है, क्योंकि अब जो उसके मतलब भाई सब कुछ तो हो ही गया था। सो ये आपका चाय। तो उसके बाद वो नज़रें फेर लेती है। तुम इस तरह शर्माना कब बंद करोगी बताओ मुझे। पता नहीं, पहले तो मुझसे ऐसा नहीं होता था, मैं आपको न जाने क्या क्या कह देती थी, और पता अब मुझे तो अब क्या हुआ है तुम्हें। देन उसके बाद वो उसकी आंखों में देखती है। सो अपनी आंखों को वहाँ से आंखें हटाओ, उसे देखना बंद करो, आंखें देखना बंद करो। बाप रे, मैं इसे देख के जितना देखती हूँ उतना नर्वस क्यों हो जाती हूँ। कुछ नहीं माय लॉर्ड, आप चाय फिनिश करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। सो फाइनली एक दूसरे को समझ चुके थे और ये भी समझ चुके थे कि इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। लेकिन जब अपनी कुकिंग आती है तो वो देखती है कि यार जो टी हो, जो उसे हर्बल दिया गया था, जो दवाई दी गई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। सो बोलती है कि अभी वो तो ठीक हो ही रहे थे और ये दवा कम वक्त ख़त्म हो गई, अब मैं क्या ही करूं। देन वो अपना एक और पंख जो है वो निकालने की कोशिश करती है और फिर से अपने मतलब समझ रहे हो ना कितना दर्द से उसे गुजरना पड़ रहा, लेकिन फिर भी एलपी किंग के लिए भाई, आप किसी से प्यार करते हो तो आपके लिए समझ रहे हो ना दर्द कोई मायने नहीं रखता। देन अपने पंख को फिर से निकालती है, लेकिन इस बार एलपी किंग पीछे वहाँ से आ ही रहा होता है। तभी वो आके बोलता है क्योंकि, तो वो डर जाती है, तो वो समझ जाता है कुछ छुपा रही है। क्या छुपाया तुमने पीछे? नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद वो जादू से आगे करता है, उसके पर देखता है पंख, तो वो सब कुछ समझ जाता है। देन उसके बाद वो उसके घाव को ठीक करता है और बहुत ज़्यादा प्लीज़ 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 गुस्सा मत होइए, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा अपने आप पे आ रहा है। सो वो पूछता है आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों। वो बोलता है तुम तो जानती हो कि उससे कुछ भी लेने के लिए नियम ऐसे ही है कि उसे कुछ अपनी देनी पड़ेगी कुछ भी, पर मेरे पास तो कुछ था नहीं मेरे पंखों के अलावा। सो वो एलपी किंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद उसे सीधे गले ही लगा लेता है। बोलता है कि दोबारा इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश मत करना। सो एलपी किंग ने पहली बार क्विंकिंग को गले लगाया था और जैसे उसके गले में मतलब उसकी बाहों में आके उसे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ऐसा लगता है उसके सारे दर्द जो थे वो सारे मिट चुके हैं। लेकिन अभी भी दर्द में एक आदमी है भाई, वो है डेंगलू का जनरल भाई। उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये यहाँ पर ही सिद्ध होता है। सो अपना जीन वहाँ पर आती है, अपने पिता के सारे चीज़ों का बारे में जानकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहती है। तो आके बोलता है तुम किसी काम की नहीं हो, तुम फिर से फेल हो गई, तुम उसे मार नहीं पाई। जनरल, मुझे पता है ये पेन कैसे रोक सकते हैं, इस दर्द का इलाज मुझे पता है जिन में तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे बताओ, मैं ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मुझे मदद करो। आप जानना चाहते हो कैसे? हाँ, मेरी मदद करो। देन उसके बाद वो चाकू निकाल के सीधे उसके सीने में डाल देती है जहाँ पर उसके पिता को मारा गया था, और वो धीरे धीरे करके अपने गुस्से में उसके आंसू निकल रहे होते हैं और धीरे धीरे वो खंजर पूरे उसके आर पार कर देती है। सो फाइनली उसने अपने पिता का बदला तो ले ही लिया था, साथ ही साथ चीनियों का भी बदला ले लिया, क्योंकि चीनियों का भी जान का खतरा इसी से हो रहा था। सो ये उसे मारने के बाद रो रही होती है, तभी उसका जो सैनिक होते हैं वो आके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं, क्योंकि पीठ पीछे से उसे भी तलवार पूरे उसके मतलब पीठ में पूरा घुसा ही देते हैं वो लोग। सो वो कोई आम लड़की तो थी नहीं, लेकिन एक एक करके वो सबकी बैंड ही बजा देती है, लेकिन अंततः उसे भी बहुत ही वो मतलब समझ लो कि यार बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो जाती है। उसके सीने में भी चाकू घुस जाता है, पीठ में भी घुस जाता है। तो अब भाई अब देखना ये है कि क्या ये बचती है। सो ये ड्रामा भाई मतलब कहाँ से कहाँ चले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अचानक से ऐसे मोड़ आ जा रहा है कहानी में कि ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। देन उसके बाद जनरल मेंशन में अपनी चीनी जो होती है वो सोचती रहती है अपनी दोस्त के बारे में, वो भी अपने मतलब जिन जो होती है चीनियों के बारे में सोचती रहती है कि अभी हम लोग तो साथ में हुए थे और जब वो वहाँ से निकली थी तो हंसते हंसते निकली थी। सो उसे बस वही एक उसके थी जो उसे याद करती करती उसके मुँह से खून निकलने लगता है। तो मुझे लगता है आई होप क्या ये बचेगी या नहीं।
दूसरी तरफ इस जनरल को उसका अंकल आके बताता है कि डब्लू का जो जनरल है उसके ऊपर हमला होता है, उसी के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। सो वो सारी बातें बताता है। सो अपनी चिन्यू जाती है उस रूम में जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी। सो चिन्यू जब उस रूम में आती है तो सोचती है कि कहाँ पर है जिन, कहाँ पर है। तो वो परेशान हो रही होती है। तभी वो देखती है कि एक बाहर निकल के देखती है एक लकड़ी पे जिन लिखा हुआ था और साथ ही साथ एक स्माइल बना हुआ था। क्या पता है जिन बची है या फिर, क्योंकि यार इतना घायल होने के बाद जिन कहाँ पर है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ वो पक्का सही है, मतलब वो ठीक ही है। सो अब पता नहीं भाई वो जिन बची है कि नहीं। भाई अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ही होने वाला है इस ड्रामा में, जैसे सोच रहा हूँ कि अब फिनिश होगा या फिर कुछ अच्छा होने वाला है, तभी कुछ बुरा ही हो जाता है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है कमेंट जरूर बताओ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे स्माइल करो जैसे अपनी चिन्यू करती है। बाय बाय।